तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के को कोर के बारे में आइडिया लग जाता है कि भाई जो टेलीपोर्टेशन है रे यहाँ पे था ना उसके अंदर ही कहीं स्पेस में खोया हुआ रहेगा। तो यान के जाके उसको वापस से लाने को तैयार था। कमांडर कहता भाई सच्ची में हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता कि अगर नहीं हुआ तो मैं वापस कभी भी आने वाला नहीं हूँ। तो वो भी कहता चल भाई लेकिन अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना। दूसरा बंदा आता है कहता है अरे तैयार हो चुका है। यान के भी कहता कि गुड बाय और अरे दोबारा फाइनली स्पेस के अंदर चल जाता है। और जैसे जाता है यहाँ का जो कमांडर है ना वो कहता भाई इनका जो ग्रेट एवोल्यूशन पास से बता दो कि यान के ये सब करने गया है, कुछ भी हो सकता है। बंदा कहता है ठीक है बता देंगे। अब आते यान के क्यों जो कि स्पेस के अंदर यहाँ पे था और आने के बाद न मनी मन सोचता है कि भैया 30,000 साल पहले वो गायब यहाँ पर हुआ था। एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा आई रियली डोंट नो। तो मुझे सामने से भाई अच्छे से पता करना चाहिए था। टाइम लगेगा लेकिन कर लूंगा। जब पहली बार हमने स्पेस अरे ठीक किया था अगर उस समय ढूंढते तो आइडिया लग जाता। लेकिन कोई बात नहीं भाई दे रहा है दुरुस्त यहाँ पर आए तो ठीक करने लग जाता। उतने में जो हुआंग ये फोनिक्स थी ना वो कहीं से आ जाती। वो कहती है फाइनली आ गई। कई सालों से वहां पे रह के एकदम पक गई थी। तो हमारे यान के हिल जाते कि एक तुम यहाँ पे कैसे आ गई। एक सेकंड ये पंख तुमने मुझे दिया था इसके द्वारा तुम टेलीपोर्ट हो सकती हो। वाओ यार वही तो मैं सोचूं तुमने अपना पंख मुझे यहाँ पे काय को दे दिया क्योंकि तुमको भी वहां पे रह रहे मन नहीं लग रहा था और उस पंख द्वारा टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ सकते हो। बड़ी चालाक हो मैडम। ये भी कहती भाई यहाँ ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। एक पंख से ना मैं 3 ही बार आया जाया कर सकती हूँ। एक बार हो गया और 2 ही बार कर सकती हूँ। और ये क्या है यार ये तो बड़ा बेकार से एरिया लग रहा है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है जो सुंदर यान के बताता अरे मैडम सही टाइम पर आई हो मुझे काम है। तो ऐसा कहते एक सेकंड भाई मेरे बारे में गंदे विचार सोचना भी मत और मुझे छूने की भी कोशिश मत करना वरना जान निकाल लूंगी। यान के भी कहते अरे यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सुनो भाई कोर को लेकर ऐसी बातें सारी बातें बता देता है। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो सिंपल है भाई तुम और रास्ते ढूंढो मैं ये रास्ते ढूंढ जाती हूँ किसी न किसी को तो मिल जाएगा। तो अपना स्पेस की पावर यूज करती है और लग जाती है। और इसका स्पेस का पावर यान के से भी कई गुना ज्यादा हार्ड था। तो यान के भी देखता हुआ यार फोनिक्स क्लैन के ब्लड लाइन के अंदर स्पेस की पावर यहाँ पे छुपी हुई है। जाहिर सी बात है ये मेरे से बढ़िया यहाँ पे रहेगी। काफी दिनों का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। यान के भी लगा हुआ था वो आती है वो कहती सुनो मेरी बात मेरे पास आओ मुझे कुछ मिला लेके जाती है। तो एक और चीज यहाँ पे था जिसके ऊपर ना स्पेस ऐसे छोटा सा मतलब था भाई कुछ तो जो सुनते यान के भी कहता वाह यार ये क्या है। ये कहती वही है ना कोर। यान के कहते मैंने उसके बारे में सुना है मैंने कभी देखा नहीं है शायद ये हो सकता है। ये कहती हाँ लेकिन इसके आसपास ना बड़ा अजीब सा हो सकता है स्पेस की पावर लगी हुई है। अगर तुमने ले जाने की भी कोशिश की ना वो स्पेस की पावर चूरा चूरा कर देगी और मतलब ये वापस से खो जाएगा। ले जाना पाना लगभग नामुमकिन है। यान के बता डोंट वरी उसके आसपास वो जो अजीब सा स्पेस पावर है ना हम धीरे धीरे हटा सकते हैं। तो यान के लगा हुआ था धीरे धीरे हटाने में और काफी टाइम निकल जाता है लेकिन हटता ही नहीं है। तो वांग से भी कहता है मैडम यार बैठी मत रहो मेरा हेल्प करो तुम्हारे स्पेस का पावर ज्यादा बढ़िया है। वो भी कहती है एहसान समझ एहसान तेरे ऊपर यहाँ पे करी हूँ। तो ये अपना स्पेस का पावर यूज करती है हटाने लग जाती है और काफी तेजी से जो देख के यान के भी सोचता हूँ माय गॉड भाई क्या स्पेस की पावर है। अगर ये वाली टेक्निक जो ये यूज करिए वो मैंने यूज कर लिया मैंने सीख लिया तो यार मजा ही आ जाएगा। ये करिए ये मैं पता लगा लेता हूँ आमीन करते करते इसको देख कर ना मैं सीख सकता हूँ ये चोरी मानी जाएगी क्या लेकिन इसको मालूम ही नहीं चलेगा। तो उसको आइडिया लग जाता है। 1 महीने का टाइम गुजर जाता है और कहती भाई मेरी लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो पंख द्वारा वापस चल जाती है और बाद में कभी वापस आएगी क्योंकि उसने बोला कि भाई 3 बार कर सकते हैं 1 ही बार अभी हुआ है। यान के देखता थैंक गॉड है उसके जाने से पहले उसकी वो जो टेक्निक तरह मैंने सीख लिया तो उसके ना रहते भर में भी 1-2 साल तो आराम से मैं यहाँ पे रह सकता हूँ और ऐसा बेकार स्पेस हटाकर चीजें फाइंड कर सकता हूँ। उसको तो नहीं यान के लगा हुआ था कोड ढूंढने के लिए। यहाँ जो चीज इसको अभी मिली थी ना वो कोड यहाँ पे नहीं था वो बल्कि कुछ और ही यहाँ पे था। ये कोड ढूंढते ढूंढते एक बंदे की इसको हड्डी यहाँ पे दिखाई देती है। ये समझ जाता पक्का ग्रेट एवोल्यूशन पास का कोई बंदा होगा जो बहुत पहले यहाँ पे फंस गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही बंदा है जो कोड लेके जा रहा था लेकिन रास्ते में यहाँ पे फंस गया। उसके पास स्पेस रिंग था स्पेस रिंग चेक करता ना एक टोकन यहाँ पे था जिस टोकन पे नाम लिखा था एक ट्री यहाँ पे था। तो यान के को डाउट आता है जो ट्री यहाँ पर है कहीं यही तो नहीं है कोर। और इसके अलावा नाम जाओ ही नाम यहाँ पर है पक्का ग्रेट एवोल्यूशन पास के मेंबर यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे साइड यानी ग्रेट एवोल्यूशन पास पे जहाँ पे सेटर भी सोचते कि यान के स्पेस में ढूंढने गया है सच्ची में स्पेस के अंदर होगा या शायद नहीं भी हो सकता है। उतने में यान के लौट आता है और कहता है सेटर कैसी हो लंबे समय बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। ये भी कहती हूँ सारी बातें छोड़ भाई तुझे कोर मिला। और एक सेकंड यार ये हड्डी किसकी है तू किसको लेकर आ रहा है। जो सुंदर यान के बताता है ये पक्का ग्रेट एवोल्यूशन पास के कोई मेंबर यहाँ पर होंगे 30,000 साल पहले जो हमारे जा चुके हैं। इनका स्पेस रिंग चेक कीजिए कोर इसके अंदर है क्या। वो जैसे चेक करते हो कहती है कोर इसी के अंदर है। तो वापस से डाउट आता है इसके अंदर तो बस एक पेड़ यहाँ पर है कहीं वो पेड़ ही है क्या कोर। चलो बढ़िया यार मिल गया। और रही बात इनका तो मुझे लगता है भाई 30,000 साल पहले जैसे इंक्लेनोलो ने हमला किया होगा इन्होंने कोर यहाँ पे लिया होगा और लेने के बाद ना ये चले गए होंगे लेकिन पहले से चोट लगी होगी बाद में एरे डिस्ट्रॉय हो गया होगा ऊपर से भाई स्पेस भी अंदर पूरा बेकार हो गया होगा। जी चक्के में रास्ता भटक गए स्पेस में फंसे रह गए उनकी मौत यहाँ पर हो गई। और जाओ इनका यहाँ पे नाम है हमको यार इनको दफना देना चाहिए। तो दफनाने की तैयारी हो जाती है। उतने मुझे बुढ़ा ग्रैंड मास्टर था ना वो भी आता है
कि पूछने की भाई चल क्या रहा है, तो यान के बाद आता है जाओ नाम के एक बंदे की मुझे डेड बॉडी मिली है, आप पहचानते हो क्या? वो पहचान जाता है और कहता है यस वो मेरे मास्टर अंकल यहाँ पे लगेंगे। यार तुझे उनके बारे में कैसे मालूम चला? तो यान के पूरी कहानी बता देता है कि कोर ढूंढने के लिए मैं गया तो जाके मुझे लाश यहाँ पे मिली, पक्का यही कोर को टेलीपोर्ट कर रहे होंगे। तो वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुझे कोर सच्ची में मिल गया? यान के कहते यस मुझे सच्ची में मिल गया। फिर लोग आराम से डेड बॉडी लेते उसको दफना देते हैं और कहते हैं रेस्ट इन पीस। उसके बाद यहाँ पे मोन्यूमेंट्स थे, वही मोन्यूमेंट जिसके ऊपर ना जो भी बंदे लोग लड़ाई करते करते यहाँ पे मरे ना उनका नाम लिखा हुआ था। यानी कि सोचते में कुछ 300 या 400 साल पहले यहाँ पर आया था, या शायद 500 साल हो चुके रहेंगे। उतने में मैंने ढेर सारे हजारों से ज्यादा बंदे लोग को मरते हुए देखा है। हालांकि भाई जो मेरे बराबर लेवल के बंदे उनमें तो भाई मैं समझो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन तो भी बहुत सारे ऐसे बंदे थे, मेरे अपने बंदे थे जिनको मैं बचा यहाँ पे नहीं पाया। यार मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कोई और भी यहाँ पे मरे और किसी और बंदे का नाम भी इस मोन्यूमेंट के ऊपर यहाँ पर आए। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं जो ग्रेट एवोल्यूशन पास था ना वो हिलने लग जाता है। तो ये भी कहता है कि एक सेकंड एवोल्यूशन पास हिल रहा है, इंस्टेंट भाई कोड लगा के कोर को एक्टिवेट कर दिया गया, हमको जाके देखना चाहिए। तो ये लोग भी ऐसा हवा में उड़ते हैं और देखते हैं। यान की कहते हैं कि समझो हमारे ग्रेट एवोल्यूशन पास एक ड्रैगन जैसा था जो इतने सालों से सो रहा था, और जैसे कोर यहाँ पे वापस है ना वो जग चुका है, अब बवाल मचाने को तैयार यहाँ पर है। ये कहा जाता है कि भाई जो भी तैयारी है ना तैयारी यहाँ पे हो रही है, हम जाके फनली अब हमला करेंगे इंग्लैंड के ऊपर और कंप्लीटली इस एरिया के जो भी इंग्लैंड है ना उनको मिटा देंगे। यान की सोचते है मिट जाएगा, हमारी दुनिया एकदम सही सलामत रहेगी और कोई भी मुसीबत वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद एक साल का टाइम गुजरता है, ये लोग सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, उतने में अनाउंसमेंट आता है, मतलब जो एनसेटर यहाँ पे दिन और महसूस होता है वो बेसिकली सबको बुला रही थी। हाँ तो सारे बंदों को बुलाती है, सारे बंदे एक एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, भाषण देने लग जाते हैं। सुनो मेरी बात, आज से लगभग 360 साल पहले हम लोग ग्रेट एवोल्यूशन पास में आए थे, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे और रिकवर हमने कर लिया था, हमने अपने अंडर में वापस ले लिया था। लेकिन 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 इंग्लैंड का भी खात्मा हुआ नहीं है, लेकिन फाइनली कोर भी मिल चुका है, सारे बंदों ने तैयारी कर ली है। हम अब किंग सिटी पे हमला बोलेंगे, किंग सिटी में जो भी इंग्लैंड के मेंबर है ना सबको यहाँ पे मारेंगे। क्यों मारेंगे ना, सब लोग कहते हैं यस मारेंगे 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 मारेंगे। एंसेटर ये भी कहते हैं लेकिन मारने के बाद जो हमारी विक्ट्री होगी, विक्ट्री में विजय पाने के लिए, मजे करने के लिए, जीतने के लिए, खुशी मनाने के लिए तुम सबको जिंदा रहना पड़ेगा। तो जिंदा रहोगे ना, ये भी कहता है जिंदा रहेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने एसेट के लिए। हम तो सारे बंदों के अंदर ना पूरा जोश यहाँ पर आता है। उतने में जो शियांग यहाँ पे था ना, यान के इससे कहते कि बोलिए तू मेरे साथ, मतलब मेरे वाला जो एरिया है मेरे वाले एरिया में आ। तो यान के अपने टीम से कहते काम करो तुम लोग आगे जाओ, मेरे को शियांग बुला रहे हैं। ये लोग कहते ओके ठीक है। यान के जैसे जा रहे थे ना रास्ते में कुछ और भी लोग दिखाई देते हैं जो शियांग के पास जा रहे थे। तो यान के भी कहते कि आप लोग भी वहीं पर, वो लोग कहते हैं हम भी वहीं पे जा रहे हैं। तो सबको डाउट आने लग जाता है कि भाई क्यों यार अचानक से हमको काय को बुला लिया। यान कैसे कहा जाता है केवल यान के तुझे आइडिया है क्या हमको काय को बुलाया गया होगा? यान के होता है केवल स्काउटिंग करने के लिए या जासूसगिरी करने के लिए, मुझे तो यही लगता है। उतने में एक बंदा तो कहते हैं कमांडर ने बुलाया आके मिल लो। तो ये लोग जाते हैं, सामने से कमांडर शियांग कहता है केवल तुम सबको शायद आइडिया लग चुका रहेगा, जासूसगिरी करने के लिए हमने तुमको स्पेशली यहाँ पे बुलाया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।